हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान विषय से वर्कशीट या कार्यपत्रक 76 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 31 जनवरी 2022 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है चुनावी राजनीति। विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं, समझते हैं और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। विद्यार्थियों, भारत में चुनावों को क्या लोकतांत्रिक बनाता है? आइए इसके बारे में हम देखते हैं। स्वतंत्र चुनाव आयोग, लोकप्रिय भागीदारी और चुनाव परिणाम की स्वीकृति। तो विद्यार्थियों, स्वतंत्र चुनाव आयोग क्या है? हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और बहुत शक्तिशाली चुनाव आयोग द्वारा कराए जाते हैं। उसे उसी तरह की स्वतंत्रता प्राप्त है जो न्यायपालिका को प्राप्त है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चुनाव की घोषणा से लेकर परिणामों की घोषणा तक चुनाव के संचालन और नियंत्रण के हर पहलू पर चुनाव आयोग निर्णय लेता है। यह आचार संहिता को लागू करता है और इसका उल्लंघन करने वाले किसी भी उम्मीदवार या पार्टी को दंडित करता है। कौन बच्चों? चुनाव आयोग। आगे देखते हैं, लोकप्रिय भागीदारी क्या है? चुनाव में लोगों की भागीदारी को आमतौर पर मतदान के आंकड़ों से मापा जाता है। मतदान उन मतदाताओं के प्रतिशत को दर्शाता है जिन्होंने वास्तव में अपना वोट डाला। भारत में मतदान या तो स्थिर रहा है या वास्तव में बढ़ गया है। भारत में गरीब, अनपढ़ और वंचित लोग अमीर और विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों की तुलना में बड़े अनुपात में मतदान करते हैं। यह पश्चिमी लोकतंत्र के विपरीत है। भारत में आम लोग चुनाव को बहुत महत्व देते हैं। उन्हें लगता है कि चुनाव के माध्यम से वे राजनीतिक दलों पर अपने अनुकूल नीतियों और कार्यक्रमों को अपनाने का दबाव बना सकते हैं। चुनावी गतिविधियों में मतदाताओं की दिलचस्पी पिछले कुछ वर्षों में बढ़ रही है। तो ये था बच्चों लोक प्रिय भागीदारी। आइए अब चुनाव परिणाम की स्वीकृति के बारे में जान लेते हैं। भारत में चुनाव के परिणाम खुद के लिए बोलते हैं। सत्तारूढ़ दल नियमित रूप से भारत में राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तर पर चुनाव हारते हैं। भारत में लगभग आधे मौजूदा सांसद या विधायक चुनाव हार जाते हैं। बहुत कम विवादित चुनाव को छोड़कर चुनावी परिणामों को आमतौर पर पराजित पार्टी द्वारा जनता के फैसले के रूप में स्वीकृत किया जाता है। आइए अब आगे देखते हैं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां क्या क्या हैं, इसके बारे में देख लेते हैं बच्चों। बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चुनाव में अत्यधिक धन का प्रयोग होता है। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। ढंग से विकल्प की कमी होती है। टिकट बांटने के लिए संबंध वरीयता होता है। तो ये सभी जो है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनौतियां हैं। आइए अब बच्चों कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। पहला है, चुनाव आयोग की क्या भूमिका है? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, इस प्रकार से लिख लेंगे बच्चों। चुनाव की घोषणा से लेकर के परिणामों की घोषणा तक चुनाव के संचालन और नियंत्रण के हर पहलू पर चुनाव आयोग निर्णय लेता है। वह आचार संहिता को लागू करता है और उसका उल्लंघन करने वाले किसी भी उम्मीदवार या पार्टी को दंडित करता है। तो यहां से पहला प्रश्न का आंसर आप लिख लीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप क्यों सोचते हैं कि लोगों को चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेना चाहिए? बच्चों इसका आंसर हम लिखेंगे, मेरे अनुसार सभी नागरिकों को जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है, सभी को चुनाव प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए, क्योंकि वोट देने के अधिकार से हम लोग अपने देश की किस्मत का फैसला कर सकते हैं। हम जिसे इस काबिल समझते हैं कि वो देश का विकास, तरक्की और भलाई के जुड़े फैसले ले सकता है, उसे वोट देकर विजयी बना सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां क्या हैं? तो इसका आंसर हम इस प्रकार से लिख देंगे बच्चों, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां धन और बहुबल के बढ़ते प्रभुत्व पर अंकुश लगाने की चुनौती है। चुनावी धांधलियों और उम्मीदवारों की ओर से चुनाव खर्च की तय सीमा का उल्लंघन करने की चुनौती है। जातिवाद व क्षेत्रवाद की चुनौती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर हम कर सकते हैं। और यहां से भी आप चाहो तो यहां से भी आप
तीसरे प्रश्न का आंसर आप यहां से भी कर सकते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनौतियां जो है यहां से भी लिख सकते हैं। क्या क्या है? बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चुनाव में अत्यधिक धन का प्रयोग होता है। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। ढंग के विकल्प की कमी होती है और टिकट बांटने के लिए संबंधित वरीयता होता है। तो इस प्रकार से आप ये भी चाहें तो ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, आपने चुनाव में भ्रष्टाचार से संबंधित समाचारों के बारे में सुना होगा, जैसे मतदाता सूची में झूठे नाम शामिल करना, शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों का दुरुपयोग करना, धन का अत्यधिक उपयोग और मतदाताओं को डराना, और मतदान के दिन धांधली करना। तो उन्हें ठीक करने के कुछ तरीकों को आपको बताना है। तो इसका आंसर हम इस प्रकार से लिखेंगे बच्चों, चुनाव में भ्रष्टाचार को कम करने के उपाय ये हैं कि सबसे पहले है कि चुनाव से पूर्व मतदाता सूचियों को ठीक कराकर हम कर सकते हैं। सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पर नियंत्रण करके कर सकते हैं। मतदाताओं के लिए पहचान पत्र बनाएंगे। चुनाव याचिका का जल्द निपटारा करके, और चुनाव में धनबल का प्रयोग की जांच करके। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर कर लीजिएगा बच्चों। तो ये था आज का हमारा कार्यपत्रक। बच्चों, कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धुलना चाहिए। धन्यवाद।